So students, after study of biodegradable waste and non-biodegradable waste, there is one of the important activities given, that is use your brain power. In use your brain power, first question is there, that is why is it necessary to recycle non-degradable waste. नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करना क्यों ज़रूरी है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि नॉन डिग्रेडेबल क्या होते हैं, ये इजीली डिग्रेडेट नहीं होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए ये जो है रहते हैं, इनको वेरियस टेक्निक के ज़रिए से हमको जो है पिघलाकर या हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट करके इस तरह से हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ता है कि नहीं? तो अब इसको इसलिए कि इसको माइक्रोब्स के ज़रिए से डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसका नहीं होता है, इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं फिर, ये अगर से इनका रिसाइकल नहीं किया जाता है तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे अर्थ पर, हमारे आसपास ज़मीन पर। अब ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिधर उधर ये दिखेंगे हमको, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ज़मीन पे जो पानी है, हवा है, सॉइल है, इसका पॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉइल, वाटर, एयर पॉल्यूशन होगा। और एयर पॉल्यूशन तो होगा, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, वहाँ के जितने भी फ्लोरा और फाउना है, यानी एनिमल और प्लांट्स हैं, उनको ही नुकसान पहुँचेंगे, उनके फूड चेन में ये दाखिल हो जाएंगे। और फूड चेन में दाखिल होने के बाद जो है ये हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर बॉडीज़ में ये मछलियों के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसान पैदा करेंगे अगर पानी में छोड़ा जाएगा तो। ठीक है, अगर इनको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जा रहा है, इनसे मुख्तलिफ किस्म की गैसेस निकलेंगे, वो गैसेस जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, एयर पॉल्यूशन करेंगे। तो इसलिए इनको रिसाइकल करना ज़रूरी है ताकि इनका ज़मीन पर एक्यूमुलेशन ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिसाइकल करके, रीयूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस और वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं। उनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है ना, वरना हम इनका रीयूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनका जहाँ हमको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे, वहाँ हम दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, फिर उनकी कमी आ जाएंगी। तो उनको कंजर्व भी करना ज़रूरी है ना। तो एक मरतबा अगर ये हमारे यहाँ हमारी चेन में, हमारी साइकिल में आ गए तो इनकी रिसाइकल किया जाए। जैसे प्लास्टिक का रिसाइकल हो सकता है, ग्लास का रिसाइकल हो सकता है ना, और मेटल्स, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स का रिसाइकलिंग हो सकता है। तो ये रिसाइकलिंग मुख्तलिफ टेक्निक के ज़रिए से इनको रिसाइकलिंग करके हम कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी कर सकते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एक तो इनका एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा, और हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज़ नेसेसरी टू रिसाइकल नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। आगे समझ में स्टूडेंट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यस वो भी बहुत सिंपल है, विच मटेरियल आर इंक्लूडेड इन सॉलिड ड्राई वेस्ट। अभी पढ़े आप, सॉलिड ड्राई वेस्ट में कौन कौन से मटेरियल आते हैं। तो हमने अभी पढ़े ना कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम सॉलिड ड्राई वेस्ट भी कहते हैं और ड्राई गार्बेज भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें प्लास्टिक, रबर, पेपर, ग्लास, मेटल, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आगे 1-2 नंबर के लिए तो आपको लिखते आना चाहिए। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आप रैपर्स ले लो, कार्टून्स ले लो, फिर उसके बाद आप गैजेट्स ले लो, ये सब चीज़ें क्या रहती है, बैटरी ले लो, सेल फोन की चीज़ें ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लो, बहुत सारे, ये सब इसमें आ जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट टेबल दिया जा रहा है आपके लिए। ये टेबल अगर आप बनाते हैं और उसकी प्रैक्टिस घर पे करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये टेबल में क्या कह दिया है, आसान हो जाएंगे आपको कैटेगराइज करने के लिए। जी ये टेबल में क्या कह दिया है देख लो पहले, मेक लिस्ट ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल एंड आर्टिकल इन योर एरिया। हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना है हमको। हाँ, और क्या करना है, प्रिपेयर एक चार्ट, और एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट का सैंपल जो है आपके बुक में, टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, और एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ भी दी हुई है, वो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ।
अब ऐसे बहुत सारे मटेरियल आप आपके एरिया से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है प्लास्टिक की बोतल की दी गई है, ठीक है। तो ये आसानी से डिग्रेड हो जाती क्या? नहीं। ये क्या है फिर? नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है। इसका रिसाइकलिंग होता है क्या? यस। रीयूज कर सकते हैं अपन प्लास्टिक की चीज़ों, यस। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक है क्या? यस। इसका एक्यूमुलेशन अगर होता है एटमॉस्फेयर में तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? टॉक्सिक है। टॉक्सिक, टॉक्सिक यानी इट कैन हार्म है टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंच सकता है। जहरीला, टॉक्सिक यानी जहर पैदा होता है इनकी वजह से। दूसरा, पहले कॉलम में क्या दिया? वो मटेरियल दूसरे में डिग्रेडेबल होने वाला है क्या वो मटेरियल? तीसरे कॉलम में दिया नॉन डिग्रेडेबल होने वाला मटेरियल है क्या? वो रिसाइकल होने वाला है क्या? रीयूज होने वाला है क्या? ये टॉक्सिक है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। आप दूसरा आप कोई भी ले सकते हैं। पेपर ले लीजिए, पेपर एग्जाम्पल, ठीक है। पेपर हम यहाँ ले लेंगे तो पेपर क्या होता है? डिग्रेडेबल है तो यहाँ यस लिखेंगे अपन, नॉन डिग्रेडेबल के सामने नो लिखेंगे। रिसाइकल होता है उसका यस, रीयूज होता है यस, टॉक्सिक है क्या? नहीं, ठीक है। बहुत सारी कोई भी चीज़ ले लो आप आपके घर के आस पास से, घर में से हमारे ले लो, बैटरीज ले लो, बैटरी डिग्रेडेबल है क्या? नो। नॉन डिग्रेडेबल है यस। रिसाइकल होती है क्या? रिसाइकल होती है बैटरी यस। रीयूज होती है क्या? यस। टॉक्सिक है क्या? यस। तो एक लिस्ट बनाना है आपको, ये एक्टिविटी आपको घर पर ही करना है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां दी गई है फाइंड आउट। आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है आपको? नाउडेज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं? देखिए कौन कौन सी हैं। नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिवाइसेस कहते हैं मशीनों का है, आलात। द डिवाइसेस, सेल फोन इज वेरी पॉपुलर, सेल फोन आज बहुत पॉपुलर। फ्रॉम मोबाइल शॉप नियर योर हाउस फाइंड आउट हाउ दे डिस्पोज ऑफ ओल्ड एंड ब्रोकन डाउन सेल फोन्स। उनकी दुकान पर जाइए, उनसे पूछिए कि आप अपने जो भी सेल फोन से निकलने वाली जो भी चीज़ें हैं, उसकी बैटरीज हैं, उसके चार्जर हैं, उसकी बॉडी है, इनको कैसे आप क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं। हाँ, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको बताएंगे कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, एक चार्ट दिया हुआ है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट, तो ये एग्जाम में आ सकता है सवाल। इस तरह का चार्ट दिया हुआ रहेगा आपको, उसको फुलफिल करना रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए कैसे इफेक्ट होता है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बायोडाइवर्सिटी है, उनके हैबिटेट के अंदर, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, उनका मुख्तलिफ जो बॉडी स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनके, उसमें जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, हर एतबार से हर टाइप की होती है। तो नंबर 1 पॉइंट, इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका इफेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है, ठीक है। तो हमारे लिए तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड वेस्ट का इफेक्ट उस पर पड़ता है तो यानी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर बैड ओडर ऑफ वेस्ट। जितने भी ओडर वेस्ट रहते हैं उसकी बदबू निकलती है। बैड ओडर, ओडर कहते हैं बदबू को। ये जब इनका डिकम्पोज होता है तो इससे बदबू निकलेगी, वो एटमॉस्फेयर में आएंगी, फिर लोगों को उससे परेशानी होंगी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, इनको जलाने से, इनको जो है इन पर प्रोसेसिंग करने से टॉक्सिक गैसेस निकलती है। डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल ब्यूटी, इसकी वजह से क्या होता है? धुआं वगैरह निकला तो नेचुरल ब्यूटी को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? हाँ। एयर पॉल्यूशन होना ही है, डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन होना है। एयर पॉल्यूशन तो होना ही है। वाटर पॉल्यूशन भी होना है, सॉइल पॉल्यूशन भी होना है, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस, बहुत सारी इससे डिसीजेस भी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है सॉलिड वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट जो हमको जानना जरूरी है। उसके बाद कहा जा रहा है आपको यूज आईसीटी, यूजिंग आईसीटी। आईसीटी का यूज आपको करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों?
क्योंकि हम जो है 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और 21st सेंचुरी जो है ये जहाँ बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है, तो इसका कॉम्बिनेशन ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी, तो इससे हमारा कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसको हम माइनस नहीं कर सकते हैं, इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो केयरफुली ऑब्जर्व फिगर 9.4, ये आपको कहा जाए। ठीक है, अलॉन्ग साइड बेस्ड ऑन इट सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी आपको एक सिंपल कहा जा रहा है कि आपको ICT से जोड़ा जा रहा है कि आप आपके दोस्त को ईमेल कीजिए और इम्पोर्टेंस बताइए आप काहे की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सिंपल मेल करने के लिए कहा जा रहा है, मैसेज करते हैं हम, मैसेज तो बहुत सिंपल है टाइप करना व्हाट्सएप पर, ठीक है, मैसेज बॉक्स में। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, मैसेज नहीं करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि आप जो है ईमेल कीजिए। ईमेल एक प्रोसेस है, आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये ऐप एक जो है सॉफ्टवेयर होता है, इसमें जाके आप जो है किसी का एड्रेस, आपका ईमेल आईडी आपके पास है और आपका ईमेल आईडी है, तो आप दूसरे के ईमेल आईडी पर अपना मेल सेंड कर सकते हैं। एक जब आप MS ऑफिस वगैरह करते हो तो उसमें ये सिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको जोड़ा जा रहा है ICT से, ताकि आप ICT का फ़ायदा उठाएं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दी जा रही है, नेसेसिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या ज़रूरत है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की? व्हाट इज द नेसेसिटीज फॉर प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को बचाने के लिए और हमारे सराउंडिंग को साफ सुथरा रखने के लिए। फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जितना भी वेस्ट है, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसका इस्तेमाल हम एनर्जी यानी फ्यूल तैयार करने के लिए करते हैं और उससे फर्टिलाइजर्स कंपोस्ट भी बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह से इससे क्या होगा, लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बेरोजगारी कम होंगी, लोग जो है आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है, लोग खुद पर निर्भर करेंगे। ठीक है, टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर जो दबाव आ रहा है, उस पर प्रेशर आ रहा है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, है ना, तो वो स्ट्रेन कम होगा और रिसाइकल के ज़रिए से हम वेस्ट को एक्यूमुलेट भी नहीं होने देंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व भी करेंगे, रीयूज करके रिसाइकल करके। टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस करना तो सबकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी मेरी हम सबकी। क्यों? ये इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और लाइफ जो है क्वालिटी की रहेगी। वरना इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो जाएगा तो हम जो है हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और लाइफ जो है वो क्वालिटी की नहीं गुजरेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हियर। उसके बाद क्या दिया जा रहा है, देखिए, इट इज नीड ऑफ आवर टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू अवॉइड द पॉसिबल प्रॉब्लम ड्यू टू सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया एंड टू मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट। यानी ये ज़रूरत है आज की वक्त की कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करें, जो प्रॉब्लम उसकी वजह से आने वाले हैं। ठीक है, अब अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। So student, it is need of our to implement solid waste management practice to avoid the possible problem due to solid waste generated from urban and industrial areas and to maintain clean environment. For this purpose, we should implement measures like increase the efficiency of production process. देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कि आपको क्या करना है, हमको प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कम से कम वहाँ से वेस्ट निकले, इस पर ध्यान देना है। रिड्यूसिंग करना है गार्बेज को, कम से कम प्रोडक्शन इंडस्ट्री से जो है वेस्ट निकले, यानी वेस्ट निकल रहा है तो उसका भी रिसाइकल वहीं की वहीं हो जाए, ना कि वो इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, एक चीज़ तो ये, और जनरेट हो रहा है तो वो मिनिमम हो। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान दिया है और रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ द वेस्ट मटेरियल पर सोचा जाए। तो यहाँ पर एक फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमको जो साइंटिफिक इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक बताई जा रही है उसको देखिए आप, क्या है वो स्टूडेंट्स, यहाँ उसको समझाया जा रहा है। सबसे पहली चीज़,
साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? इको फ्रेंडली किसे कहते हैं? माहौल दोस्ताना चीज़, यानी इको यानी माहौल, इन्वायरमेंट, और फ्रेंडली यानी हमारा जो ताल्लुक हो, हमारा जो रिलेशन है इन्वायरमेंट से वो फ्रेंडली हो। जैसे आपने सुने होंगे होली मनाओ, इको फ्रेंडली होली मनाओ, ठीक है। क्यों? इसका मतलब क्या है? यानी ऐसे कलर का इस्तेमाल मत करोगे जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, ठीक है। तो उसमें नेचुरल कलर का इस्तेमाल करो, नेचुरल कलर, प्लांट का एक्सट्रैक्शन वगैरह इसका इस्तेमाल, इसको इको फ्रेंडली होली। तो त्यौहार भी बहुत सारे इको फ्रेंडली हो रहे हैं, यानी माहौल दोस्ताना, यानी त्यौहार मनाओ लेकिन, ठीक है, फेस्टिवल मनाओ लेकिन उसको माहौल को नुकसान पहुंचा के नहीं, बल्कि इको फ्रेंडली। जैसे दिवाली के अंदर हम देखते हैं पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, फायर क्रैकर होते हैं, तो इससे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है? धुआं ही धुआं हो जाता है, हाँ? तो ऐसे पटाखे इस्तेमाल ना करें, हाँ? ऐसे फायर क्रैकर्स इस्तेमाल ना करें जिससे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, ये है इको फ्रेंडली टेक्निक। और साइंटिफिक तरीके से करें, यानी उसमें लॉजिक लगाएं। साइंस का क्या लॉजिक है? साइंटिफिक व्यू से हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उसका वेस्ट ना निकले, ठीक है, वेस्ट निकल रहा है लेकिन मिनिमम निकले, सोचिए उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर के अंदर हमारे खाने पीने के वेस्ट निकलते तो आप बेहतरीन कंपोस्ट तैयार कर सकते। अब वो वहीं अगर उसका रीयूज हो जा रहा है, फिर उसको गार्डन में यूज कीजिए आप वो कंपोस्ट को, खेतों में यूज कर सकते हैं आप उस कंपोस्ट को, ठीक है। तो साइंटिफिक वे में हमको इसको सोचना है। सबसे पहला यहाँ पर जो टेक्निक दी जा रही है वो कंपोस्टिंग है, ठीक है। कंपोस्टिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, यानी घरों पर ही हम जो है हमारे खेतों से निकलने वाला अर्बन जो रिसीड्यूज वगैरह जो रहते हैं, कचरा वगैरह, एग्रीकल्चर वेस्ट जो रहता है, इसको आप दोबारा क्या बनाने में यूज़ कर सकते हैं? यस, हाँ, इसको आप जो है कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सेफ लैंड फिल साइट्स, हम ऐसी जगहें तलाश करें कि वहाँ पर जाकर जो है एक जगह हो शहर से दूर, और वहाँ पर जो है हम पूरा वेस्ट ले जाके जमा करें और उस पर वहाँ प्रोसेसिंग हो। डंपिंग ग्राउंड वगैरह हमारे आसपास होते हैं शहरों के आसपास, हम वहाँ जाके शहर का पूरा कचरा जमा करते हैं, वहाँ उसको फिर प्रोसेसिंग करके ड्राई और वेट को अलग निकाल कर, ड्राई को जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, और वेट से फिर हम कंपोस्ट वगैरह या फ्यूल वगैरह तैयार करते हैं। तो सेफ लैंडफिल बनाई जाए दूर, शहर से दूर। वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, केचुए के जरिए केचुए की खाद वगैरह तैयार कर सकते हैं अपन वर्मी कंपोस्टिंग। ये साइंटिफिक वे में सोच रहे हम सब आए। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल मेथड, यानी ये भी हम इंडस्ट्रीज के अंदर ही जो है इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसको एक जगह जमा करें, इसको फिर साइंटिफिक वे में, वो अभी मैंने बताया, तो हो रहा है तो फिर मिनिमम वहाँ से उसका प्रोडक्शन कम हो वेस्ट का, और अगर हो रहा भी है तो उसको रिसाइकल रीयूज करके दोबारा इंडस्ट्री में यूज़ करें। पायरोलिसिस कहते हैं जलाने को, जो कचरा रहता है उसको जलाने को। तो पायरोलिसिस एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ द वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, एग्जांपल बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तैयार कर सकते हो, ठीक। इसी तरह से दिया गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसको भी हम इंसर्सिनेशन कहते हैं। इसके बड़े बड़े वो रहते हैं, गाड़ियाँ रहती है वो ब्लैक कलर की, पूरा ब्लैक, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है डेंजरस, और वो पूरा वेस्ट जो है शहर के बाहर ले जाके जलाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट रहता है, इससे बीमारियां वगैरह फैलती है, ठीक है। तो ये वेस्ट को भी ठिकाने लगाना, इसका मैनेजमेंट करना, इसको बाहर ले जाके जलाना, इसको हम इंसिनरेशन कहते हैं। तो यानी जलाना, पायरोलिसिस की जैसी मेथड रहता है, एक बड़े जो है टैंक के अंदर उसको जलाया जाता है वेस्ट को, ताकि उसका धुआं भी बाहर ना आए, धुआं भी एटमॉस्फेयर में कम से कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ साइंटिफिक इको फ्रेंडली कुछ टेक्निक्स थी, जिसको अप्लाई करके हम जो है सॉलिड को ठिकाने लगा सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, और उसको जो है कम से कम कर सकते हैं। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग हेयर।